शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में जो सियासी फेरबदल देखने को मिला है, उसके बाद तस्वीर ये निकलकर सामने आई है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव हो रहा है, और बदलाव हो रहा है तो क्या इसका असर नई सरकार पर पड़ेगा। महाराष्ट्र में जब से नई सरकार बनी है, उसके बाद सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ना तो खुश है, ना शिंदे के साथ जो विधायक आए हैं वो खुश है। दरअसल इसकी बड़ी वजह यह है कि शिंदे विधायकों ने बीजेपी पर इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया कि वो लोग भेदभाव कर रहे हैं। बीजेपी के कई विधायकों ने शिंदे गुट के विधायकों का अपमान भी किया है। तो ये जो तस्वीर निकल रही है महाराष्ट्र से, ये नई सरकार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जिस तरह से लगातार बात कर रहे थे, उद्धव ठाकरे लगातार जिस तरह से कह रहे थे, ये चीजें निकलकर जरूर सामने आई है कि शायद उद्धव ठाकरे के साथ ही ये बागी विधायक आना चाहते हैं, क्योंकि बागी विधायकों ने बहुत पहले इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए थे कि वो उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे, वो उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक जो परिस्थितियां बदल रही हैं, जो तस्वीर बदल रही है, इसका मतलब है कि शायद मौजूदा समय के हालात है वो शिंदे के हाथ से निकल रहे हैं। शिंदे के हाथ से कमान फिसलती चली जा रही है, और शिंदे के हाथ से कमान का फिसलना यानी कि उद्धव ठाकरे लपक सकते हैं। उद्धव ठाकरे अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है, और उद्धव ठाकरे का सपोर्ट जिस तरह से शिंदे गुट के विधायक कर रहे हैं, इसका मतलब है कि शायद वाकई परिस्थितियां बहुत बड़े हद तक बदल रही है। क्योंकि मौजूदा समय में जो स्थिति है वो यही है कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने जोड़ तोड़ करके जो सरकार बनाई है, ये सरकार ज्यादा समय तक चलने के आसार लग नहीं रहे, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से मनमुटाव चल रहा है, भेदभाव नेताओं के बीच चल रहा है, विधायकों के बीच अनबन चल रही है, और जो हम देख रहे हैं कि अभी हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, देवेंद्र फडणवीस के पास अहम मंत्रालय आए, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि शिंदे तो एक मोहरा है। दरअसल बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही आगे बढ़ाना चाहती है। ये महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार से तय हो गया, क्योंकि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार से जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि बीजेपी चाहती है कि फडणवीस को लंबे समय तक कमान संभाली जाए, क्योंकि फडणवीस बीजेपी के आदमी है, शिंदे नहीं है। तो शिंदे को केवल मोहरा बनाया गया है, और शिंदे का रोल अब जल्दी खत्म होने वाला है महाराष्ट्र में। अब देखना होगा कि क्या वाकई शिंदे का रोल खत्म होने से पहले वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे और शिवसेना की तरफ जाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।